बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एक्साइटेड हैं क्लास में। मैंने एक दो दिन से कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा मेरी लापरवाही है या जो भी बोलिए। एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को सारी चीज़ें टीच मी टाइम पे मिल जाती हैं, तो उनको पढ़ाने के बाद मुझे लगता है उन्हें सब कुछ मिल गया, तो थोड़ी सी मैं लापरवाह हो जाती हूँ। बट अब ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि आप लोग भी हैं जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप लोग मेरे पास नहीं आके सीख सकते। मैं घर में आके सिखाऊंगी, आपको एक एक चीज़ें सिखाऊंगी और बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में। खूब इंजॉय करना, मन लगा के काम करना, क्योंकि लिमिट नहीं है आपको कहाँ तक जानी है, कहाँ तक जाओगे, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी। इसलिए जो भी सीखना, मन लगा के सीखना, अच्छे से सीखना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको सेक्शंस के बारे में बताऊंगी, बट मैं आज आपको सेक्शंस के बारे में नहीं बताऊंगी। सेक्शंस के बारे में आज इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हम बात करेंगे हेड एनाटॉमी के बारे में। हेड एनाटॉमी के बारे में जब आप जान लोगे उसे क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सेक्शंस के बारे में बोलूंगी। मैं बोलूंगी आप ऑक्सीपिटल से आप सेक्शन लीजिए नेप एरिया तक, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑक्सीपिटल बोन क्या होती है और नेप एरिया क्या होता है। वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने उस लेसन को आगे शिफ्ट कर दिया है। और आज हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे कि हेड एनाटॉमी क्या होता है। एक्साइटेड है ना आप लोग पढ़ने के लिए? तो फिर तैयार हो जाइए। कोई प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी, किसी के बालों में सेक्शनिंग करके नहीं बताऊंगी, आपको खुद समझ में आएगा कि किस चीज को क्या बोलते हैं। अपने सर पे हाथ लगाना और बताना कि कहाँ पे किस चीजों को क्या बोलते हैं। प्रैक्टिकल दिमाग में कर लो, दिमाग में कर लो, सर आपके पास है। मैं किसी के पार्टीशन करके बताऊं या नहीं बताऊं, आपको मैं ऐसे बताऊंगी कि आपको सब समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे है, किसे क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिसेशन एरिया। रिसेशन एरिया वो एरिया होता है जहां पे बाल कम होते हैं। आप मोस्टली लोगों को देखोगे कि बाल यहाँ पे कम होते हैं, दिस साइड एंड दिस साइड बाल कम होते हैं, उसे बोलते हैं रिसेशन एरिया। रिसेशन क्यों बोलते हैं? रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है जहां किसी चीज की जब कमी हो जाती है। लाइक जब हम लोग पहले अभी देख रहे थे लॉकडाउन के बाद, बहुत सारे न्यूज में देखने को मिल रहा था कि जहां लोग अपने यहाँ से नौकरी से निकाल रहे हैं, वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं है, ये क्या हो रहा था? जॉब्स का रिसेशन हो रहा था, इसलिए कमी हो रही थी। ये एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। तो वो जहां पे भी कमी होती है दैट इज रिसेशन, और हमारे बालों की जहां से कमी होती है उसे हम बोलते हैं रिसेशन एरिया। गॉट इट? आ गया होगा समझ में। दिस इज कॉल्ड रिसेशन एरिया। रिसेशन एरिया से जब हम आपका एंगल लेते हैं या आपका हम बोलते हैं ट्राइंगल बनाते हैं, और या फिर सी सेक्शन लेते हैं, जिस एरिया से आप फ्लेक्स कट करते हो, फ्रिंजेस कट करते हो, उस एरिया को बोलते हैं फ्रिंजेस एरिया। क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस एरिया। कौन सा कहलाता है फ्रिंजेस एरिया? जहां से हम फ्लेक्स काटते हैं। आपने काटा नहीं है तो कटवाया जरूर होगा, कटवाया नहीं है तो देखा जरूर होगा, लेकिन होता यही है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले रिसेशन एरिया होता है। रिसेशन एरिया से इस पॉइंट तक हम एक छोटा सा एंगल निकालते हैं, या हम कह सकते हैं हम ट्राइंगल बनाते हैं, या हम सी बनाते हैं। सी हम आगे पढ़ लेंगे, ट्राइंगल सबको पता है। तो हम जो कट करते हैं वो एरिया कहलाता है फ्रिंजेस एरिया, और ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं फ्रिंज एरिया। गॉट इट? नेक्स्ट आता है हमारा हाई पॉइंट या एपेक्स पॉइंट। हाई पॉइंट या एपेक्स पॉइंट, ये जो हमारा हाई पोर्शन दिखता है एकदम ऊपर, इस पॉइंट को हम कहते हैं हाई पॉइंट या एपेक्स पॉइंट। जब हम कटिंग के लिए सेक्शनिंग लेते हैं तो हम बोल सकते हैं एपेक्स पॉइंट से, एपेक्स एरिया से आपको ये सेक्शन निकालना है, तो आपको समझ में आएगा कि वो सेक्शन आपको कहाँ से निकालना है। समझ में आ रहा है ना? जरूरत है किसी एक्सप्लेनेशन की, किसी प्रैक्टिकल की? मुझे पता है ये सब चीज हमारे पास है, तो हम किसी और पे, मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगी। जब आप सेक्शंस निकालना शुरू करोगे, 4 बार पढ़ोगे, मेरी क्लास को अगर आपने अच्छे से ले लिया
मुझे पता है कि जब आप मेरी क्लास ले रहे होगे तो पूरा दिमाग आपका लगा होगा कि मुझे बस ये मेरे दिमाग में घुस जाना चाहिए। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, अपने आप जब प्रैक्टिकल, जब आप अभी सेक्शंस हम लोग निकालना बताएंगे, सेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये चीजें रिपीट होंगी और फटाफट आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा। मैं एक भी टॉपिक को एक बार नहीं छोड़ती, बोलने के बाद मैं इसी वीडियो में कम से कम 10 बार उसको बोल रही हूँ। आपने क्या किया, रिसेशन एरिया से आपने जो लाइन क्रिएट की, आपने जो ट्राइंगल क्रिएट किया, वो जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंजेस एरिया। उसके जस्ट पीछे आप जाते हो, जो ये ऊंचा सा जगह होती है दैट इज कॉल्ड एपेक्स पॉइंट, हाई पॉइंट। कुछ भी बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम लोग देते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको यूज होने वाला है, जो आप कहीं पे भी खड़े होके काम करोगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है एपेक्स पॉइंट या हाई पॉइंट। ओके, उससे पीछे जब हम लोग चले जाते हैं, उससे पीछे जाते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, क्राउन एरिया। क्राउन एरिया, क्राउन जहां पे हम ताज लगाते हैं। आप देखते होगे राजा महाराजा और जो मिस यूनिवर्स, आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, अगर सामने से नहीं देखा है सबको पता है क्राउन क्या होता है। जिस एरिया में हम क्राउन लगाते हैं, हमारे एपेक्स पॉइंट के पीछे वाला एरिया जो कहलाता है वो कहलाता है क्राउन एरिया। क्राउन एरिया प्रॉपर हम क्राउन एरिया बोलते हैं, लेकिन कुछ हेयर ड्रेसर्स की लैंग्वेज में इसे 2 पार्ट पे डिवाइड कर लिया जाता है। एक कहलाता है क्राउन और दूसरा कहलाता है लोअर क्राउन। ओके, क्राउन एंड लोअर क्राउन आप दोनों कहोगे, दोनों सही। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट किया, हम लोगों ने कंप्लीट किया हमारा लोअर क्राउन तक। नेक्स्ट हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि वो दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए। हमने स्टार्ट किया रिसेशन एरिया। फर्स्ट है हमारा रिसेशन एरिया। रिसेशन एरिया से जो हमारा ट्राइंगल बनता है वो एरिया कहलाता है फ्रिंज एरिया। फ्रिंज एरिया, फ्रिंज एरिया से जस्ट पीछे आप देखोगे तो हाई पॉइंट या एपेक्स पॉइंट होता है। जो ये पॉइंट होता है वो हाई पॉइंट या एपेक्स पॉइंट होता है। एपेक्स पॉइंट, हाई पॉइंट के जस्ट पीछे आप देखोगे तो वो कहलाता है क्राउन एरिया। क्राउन एरिया से जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो वहां पे आ जाता है आपका लोअर क्राउन, और उससे नीचे जब आप देखते हो एक हड्डी, जब आप हाथ लगाते हो तो आपको एक हड्डी समझ में आती है, वो हड्डी कहलाती है ऑक्सीपिटल बोन। क्या कहलाती है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन, उस हड्डी को जब हम हाथ लगाते हैं तो जो हड्डी हमें हाथों में समझ में आती है, थोड़ी सी उभरी हुई होती है, वो कहलाती है ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद ये जो हमारे बाल खत्म होते हैं, ये बाल जहां से ये एंड पॉइंट होता है, यहां से लेके ये जो कॉर्नर लाइन, बॉर्डर लाइन, ये देख रहे हो आप, जो ये लाइन जाती है जो बिल्कुल इस शेप को, हमारे हेड शेप को बनाती है, वो कहलाता है पेरीमीटर। वो कहलाता है पेरीमीटर। और ऑक्सीपिटल बोन से पेरीमीटर के बीच का जो गैप होता है, उसके बीच में जो स्पेस होती है, कहां से? ऑक्सीपिटल बोन, हाथ लगाओगे एक हड्डी होती है, उसके बाद आपका ये देखो, जो ये लाइन, जो ये लास्ट लाइन जो हमारे बालों के, हमारे हेड को शेप देता है, जो हमारे बाल होते हैं, ये जो लाइन होती है इसे हम प्रॉपरली बोलते हैं पेरीमीटर। उसके बाद कोई बाल नहीं होता है, यहाँ इधर कोई बाल नहीं होता है, सब उस पेरीमीटर जो बना हुआ होता है उसके अंदर ही होता है, तो इसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। और ऑक्सीपिटल बोन और पेरीमीटर के बीच में जो जगह होती है उसे बोलते हैं नेप एरिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, ये हमारे अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन, ये जो नीचे झुका हुआ पोर्शन होता है, इस दोनों साइड्स को मिलाने, जो मिलाता है उसे बोलते हैं पैराइटल रिज। ये जो एक लाइन हम ऐसे बनाते हैं, जो लाइन हमारे अपर पोर्शन को और नीचे लोअर पोर्शन को
मिलाती है उसे बोलते हैं पेराइटल रिज। क्या बोलते हैं? पेराइटल रिज। ठीक है, समझ में आया? साइड में जो ये जो हमारी लाइन आती है, ये ऐसे फीमेल्स में आप इसको वैक्सिंग करा देते हो, लेकिन मेल्स में ये हेयर कट में एक परफेक्ट लुक देता है। ये जो साइड में दिखाई देता है उसे बोलते हैं साइड लॉक। क्या बोलते हैं? साइड लॉक। समझ में आया? मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अब हम ये साइड है हमारा, ये साइड है, फ्रंट से हम देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा राइट साइड और एक हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। तो फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ्ट। ओके, ऐसे ही हमारा जो बैक का होता है, तो बैक में भी हमारा बैक राइट और बैक लेफ्ट हो जाता है। मुझे लग रहा है आप लोग को पूरी तरह से समझ में आया होगा। पेराइटल रिज किसे कहते हैं? पेराइटल रिज जो हमारे अपर पोर्शन को, ये पोर्शन जो होता है और जो ये झुका हुआ स्लोप वाला पोर्शन होता है, इन दोनों को पोर्शन को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो कहलाती है पेराइटल रिज। कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आप नोट्स बनाओ, अगर सिर्फ वीडियो 50 बार भी देखोगे दिमाग से उठ जाएगा, हट जाएगा, नहीं समझ में आएगा। मैं बोलूंगी आपको सुनाई देगा, आप छोड़ दोगे, नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नोट्स को जरूर बनाएं। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 आप प्रॉपर बनाओ। आप प्रैक्टिकल कॉपी ले लो, एक साइड आप डायग्राम्स बनाओ, एक साइड आप थ्योरी बनाओ। मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल डालूं ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। मैं पूरे के पूरे, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, सारी थ्योरी मैं इसमें डाल दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने हाथ से एक बार सुन रहे हो, एक बार आप सुन रहे हो उसको, आप जब बोल रहे हो, मैं बोल रही हूं, आप उसको स्टॉप करके आप उसको नोट कर सकते हो। एकदम उसको नोट करो, फिर जब आप उसको एक बार पढ़ोगे, एक बार सुन रहे हो, एक बार लिख रहे हो, एक बार देख रहे हो, 3 बार हो गया। ऐसे ही करके जब आप उसको बार बार, अभी आप देख रहे हो, रफ कर लो, एक फिर आप कॉपी बनाओ जिसमें आप प्रॉपरली लिखो, अपना पूरा नोट्स तैयार करो, तो मजा आएगा, तो समझ में आएगा कि आप कर क्या रहे हो, कितना दिमाग में है। अगर आपने ऐसा नहीं किया होगा, अगर मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूं, अगर ऐसा नहीं है किया है तो करना शुरू कर दो। करना शुरू कर दोगे, मजा आना शुरू हो जाएगा। आप इसमें डूबना, अगर आप अभी अपने काम को, अपनी इस सीखने के लेवल को अगर आप 1% दे रहे हो, आप बिलीव करो, अगर आपने दिमाग लगा लिया, मन लगा लिया, तो ये 100% कब हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। पहले दिन से मैंने पहला आपका जो चैप्टर लिया था, पहला लेसन आपको कराया था, वो सिजर्स एनाटॉमी कराया था, सिजर्स के बारे में बताया था, कोम के बारे में बताया था, वो भी आपको लिखना है। नहीं लिखोगे भूल जाओगे। इसलिए आपका पढ़ाई की जो मेथोलॉजी है, जो आपको पढ़ना है, जो आपको जिस तरह से करना है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, जब आप स्कूल जाते हो तो आप नोट्स बनाते हो, टीचर क्या पढ़ा रही है इसको लिखते हो। ये आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट था तो आपने ये ज्वाइन किया है, तब आप मेरा वीडियोस देख रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, अगर इस लाइन में हो। इसलिए आप पहले उसके नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली हमारी हेड एनाटॉमी। कैसा लगा? मजा आया? हेड एनाटॉमी में बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो हमारे सर के अंदर की, ये हमारे पेरीमीटर के अंदर की चीजें थी जो मैंने बताया। एडिशनल में कुछ चीजें बता रही हूं, लाइक आपका हो गया, ये हो गया आपका टॉप ऑफ द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम सेक्शंस निकालेंगे, जब हम सेक्शन, जो हमारा बेसिक सेक्शन है उसमें एक होता है रेडियल सेक्शन, जब हम ईयर टू ईयर सेक्शन निकालते हैं उसे बोलते हैं रेडियल सेक्शन। तब आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज को समझने की। ये क्या होता है आपका टॉप ऑफ द ईयर, उसके बाद आता है मिड ऑफ द ईयर या मिडल ऑफ द ईयर, देन लास्ट में जो हमारे ईयर का होता है
जहां पे बाली पहनी जाती है वो कहलाता है ईयर लोब, LOBE, लोब। क्या कहलाता है? ईयर लोब। ये जब हम, अब आपने ये सारे के सारे शब्द आपको पता है, आपको पता है हेड कुक के हर पार्ट को अपने हेयर ड्रेसिंग भाषा में क्या बोलते हैं। अब जब आप सेक्शंस निकालोगे तो आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं बता रही हूं आपको, आपका जो ये लेसन आज हुआ है ये आपको कल बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अब हम कैसे सेक्शंस कैसे डिवाइड करते हैं वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूं, तो आपको लगेगा कि सच में मैम ने सही किया हमें ये बता के। पहले आपका क्या हो गया, आपको बोला गया आपको प्रोफाइल सेक्शन निकालना है। दोनों रिसेप्शन एरिया के बिल्कुल सेंटर से लेके आपको आपका एपेक्स पॉइंट, फिर आपका क्राउन एरिया से होते हुए आपको ये पेरीमीटर तक निकालना है। ओके, समझ में आया? इस तरह हम बात करेंगे। अब हम ये नहीं बात करेंगे कि आप एक कान से लेके दूसरे कान तक सेक्शन निकालो। टॉप ऑफ ईयर से टॉप ऑफ ईयर तक आपको रेडियल सेक्शन निकालना है, मिडिल ऑफ द ईयर से मिडिल ऑफ ईयर तक आपको सेक्शन निकालना है। ठीक है, अब आपको हॉर्सू सेक्शन, दुनिया भर के सेक्शन आपको खटाखट समझ में आने वाले हैं, क्योंकि हमने हेयर एनाटॉमी कंप्लीट कर ली है, हमने 3rd लेवल पे क्रॉस कर लिया। हमारे कौन कौन से लेसन्स हो गए, ध्यान रखना, सीजर्स हो गई है, कॉम हो गया है, गाइडलाइंस हो गई हैं। आज हमारी हेयर एनाटॉमी भी कंप्लीट हो गई है। कल हम करेंगे सेक्शंस, उसके बाद हम करेंगे डिग्रीज, उसके बाद हम तैयार होंगे कहीं पे हेयर कट करने के लिए। तो अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ में आएगी, तो अगर आपने समझ लिया तो क्या करोगे? नहीं समझ में आएगा तो हेयर कट नहीं कर पाओगे। काटना तो सबको आता है, लेकिन परफेक्शन देना आपको सीखना है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ओके, देन ऑल द बेस्ट गाइस। अब आप लोगों को बहुत अच्छा करने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। फिर से एक बार बोलूंगी, जिन्हें भी इसकी जरूरत है, जो आपको लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं जाके सीखने के लिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ कर पाए, जो अफोर्ड नहीं करते, जिनके अंदर सोचने की क्षमता है, जो करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, उनको दिखाइए, उनको एक रास्ता बताइए। मैंने ये चैनल सिर्फ इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में, फ्री ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत लोग नहीं जुड़ पाते हैं। कभी टाइम का क्लैशमेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए इस चैनल के साथ जुड़कर मैं आपको वैसे सिखाऊंगी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है तो मैं खड़ी हूं आपके साथ, एक गाइडेंस के लिए, एक गाइडलाइन बन के। और आप बिलीव करो, अपने अंदर बिलीव करो। मेरे पे थोड़ा सा बिलीव कर लेना उसके साथ, लेकिन आपका अपने अंदर बिलीव होना बहुत जरूरी है। आप कहाँ खड़े होगे आपको नहीं पता।